चैप्टर 1 के अंदर है ना, छोटे छोटे टॉपिक कई सारे हैं, तो यहाँ से ज्यादा बनता है, 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार यहाँ से। सबसे पहला जो टॉपिक हमें मिलेगा उसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले के क्वेश्चंस जो अब हमें मिलने स्टार्ट होंगे उसके बारे में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, तो वो सारी बातें हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, A's capital is 1 lakh and B's capital is rupees 60,000। तो देखो पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टनर्स हैं, जिसमें से एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B। A ने कितने रुपए की कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर? 1 लाख रुपए। और B की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्वेश्चन में बताया गया है कि कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट दिया जाए करेगा? 6%। मतलब 6% हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, और वो भी किस पर? कैपिटल। बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ, और बी को क्या मिलेगी? सैलरी। लेकिन ध्यान रखना, अगर डेट के अंदर बताया गया है बी के लिए, तो सिर्फ बी को ही सैलरी मिलेगी, ए को कुछ नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 पहले तो हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 2 में हमें क्या देनी है? बी को सैलरी। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तुमने अगर गौर करा हो तो 3000 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर मंथ। मतलब ये जो सैलरी बताई गई है 3000, ये पर मंथ है, लेकिन जब भी हमें देनी होती है तो पर ईयर की देनी होती है। तो देखो 3000 रुपए अगर 1 महीने के और 1 साल के निकालने तो 12 महीने बनते हैं, तो इसकी 1 साल की सैलरी बनेगी 36,000। मतलब बी को जो सैलरी मिलने वाली है वो 3000 नहीं मिलेगी। सैलरी हम हमेशा देखते हैं पर एनम, और पर एनम कितनी है? 36,000। तो हम कितनी पेड करेंगे? 36,000। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें उस साल का प्रॉफिट नहीं पता होगा तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा उस साल का क्या देता है? हमें प्रॉफिट, और प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है बिफोर, इस पर अंडरलाइन कर लो। या तो बिफोर होगा या फिर बिफोर के ऑब्लिक करके एक शब्द और लिख लो जिसका मतलब है प्रायर। बिफोर बोले या प्रायर बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ध्यान रखना, दो तरह के शब्द मिलेंगे, या तो तुम्हें मिलेगा बिफोर, या फिर बिफोर के अलावा एक वर्ड और होता है आफ्टर। तो आफ्टर जब आएगा तब मैं इसके बारे में बता दूंगा कि आफ्टर का मतलब क्या होता है। बिफोर के केस में मैं फिलहाल बता रहा हूं, जब भी ये वर्ड लिखा हुआ हो बिफोर, तो हमें प्रॉफिट के अंदर कोई चेंज नहीं करना होता है। जब भी प्रॉफिट के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ होगा? बिफोर, या फिर प्रॉफिट के साथ एक वर्ड लिखा हुआ होगा प्रायर, तो हमें प्रॉफिट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना होता है। ना तो इंटरेस्ट में चेंज करना है, ना ही सैलरी में चेंज करना है। लेकिन जब ये वर्ड लिखा हुआ होता है आफ्टर, तब हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। और वो क्या चेंजेस करने होते हैं जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी अगर मैं बताऊंगा अभी तो ज्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए बिफोर के केस में तो हमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन आफ्टर के केस में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, नहीं तो गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट हमें पता चल गया है इस साल का, देखो लिखा हुआ था प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज रुपीज, कितना प्रॉफिट है? 80,000, 80,000 का प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो क्वेश्चन है अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग हुई है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें कुछ भी नया नहीं दे रखा है।
तो प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं उसमें कुछ खास बात नहीं है, जैसे आम फॉर्मेट होता है अकाउंट का बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट इसका है। तुम्हें मालूम है यहाँ पर हम क्या डालना पसंद करते हैं अक्सर, पर्टिकुलर्स, तो अभी वो डालेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी रुपीस और यहाँ पर भी रुपीस, तो ऊपर हम डाल सकते हैं। देखो शॉर्ट में ना डालो, कंप्लीट डालो तो ज्यादा अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं अक्सर शॉर्ट में डाल देता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा कि तुम कंप्लीट लिखो। फिलहाल मैंने भी पूरा ही लिखा है, बस एप्रोप्रिएशन में मैंने शॉर्ट लिख दिया APP, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट लिखे करो, ठीक है। पूरा लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा लिखोगे तो थोड़े मार्क्स मिलेंगे, इस बात का तुम्हें हमेशा क्या रखना चाहिए, ध्यान। खैर अब एक एक करके चीजें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दिया करो प्रॉफिट पर कि इस साल का प्रॉफिट था कितना, तो कितना बता रखा है प्रॉफिट, ये रहा 80,000। क्या ये प्रॉफिट बिफोर है, बिल्कुल ये प्रॉफिट बिफोर है, और बिफोर के केस में तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिफोर वाला तो बहुत आसान होता है, आफ्टर वाला भी आसान होता है, बस ये कि आफ्टर वाले में ना एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो चीजें ध्यान नहीं रखी तो गलत हो सकता है, वरना आफ्टर वाला भी इजी है। जब आफ्टर वाला आएगा उसके बारे में मैं तब बताऊंगा, फिलहाल बिफोर वाले का मजा उठाते हैं। खैर जब भी प्रॉफिट दिया जाएगा ना, हमेशा प्रॉफिट किस साइड डालना होता है तुम्हें, क्रेडिट साइड। जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो तुम्हें कहां पर डालना है, हमेशा क्रेडिट साइड के अंदर प्रॉफिट डालना है। तो देखो जो 80,000 का प्रॉफिट दे रखा है वो हमारा 80,000 है, 80,000 का जो प्रॉफिट है तो उसको हम डाल सकते हैं, और यहां पर लिखेंगे, और एक वर्ड लिखे करो हमेशा, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ये आफ्टर वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो हम नेट प्रॉफिट यहां पर डाल सकते हैं 80,000। क्लियर, ये हो गया। अब एक एक करके वो चीज देना शुरू करते हैं जो क्वेश्चन ने बोली थी। मुझे बताओ 6% इंटरेस्ट देना था कैपिटल पर, ध्यान से सुनो, 6% इंटरेस्ट देना था कैपिटल पर, और दोनों पार्टनर की कैपिटल हमें मालूम है, दोनों पार्टनर की कैपिटल मालूम है या नहीं है, मालूम, मालूम है ना। एक काम करो, प्रॉफिट का तो काम हो गया है, प्रॉफिट को हटा दो, ठीक है। थोड़े से अकाउंट के नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना, और प्रॉपर मैं चैप्टर 1 से ही तुम्हें कह रहा हूं, 12th क्लास में हर चैप्टर में तुम्हारे साथ साथ क्या चलेंगे, वर्किंग नोट। बिना वर्किंग नोट के तुम्हें कोई क्वेश्चन कर नहीं सकते, तो वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना है तो इस अकाउंट के साथ कम से कम 2 लाइनें छोड़ देना, और नीचे थोड़ा हेडिंग सा डाल देना, वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट प्रॉपरली चेक किए जाते हैं पेपर में, तो नंबर 1 लिखो। और वर्किंग नोट पहला जो मैं बना रहा हूं वो किसके लिए बना रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो नंबर 1 में तुम डाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले देखते हैं कि दोनों की कैपिटल थी कितनी कितनी, तभी तो इंटरेस्ट देंगे। तो नंबर 1 में देखो, पहले बोर्ड पे देखो, पहले मैं निकाल रहा हूं ए का इंटरेस्ट, तो ऐसे लिखना एस इंटरेस्ट, फिर मैं निकालूंगा बी का इंटरेस्ट, तो कैसे लिखूंगा, बीस इंटरेस्ट। तो ये सारा काम तुम्हें इसके नीचे करना है, मेरी में तो स्पेस खत्म हो गया था इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं, बताओ ए की कैपिटल थी कितनी, 1 लाख ना, और इंटरेस्ट कितना देना है, 6%। लगा दो, देखो बोर्ड पे 6% ऐसे ही तो निकालते हैं, तो कितना निकलेगा, ये इधर से गया, यानी कि 6,000 रुपए तो इसको मिलेंगे, है ना। अब बी का इंटरेस्ट देखते हैं, बी की कैपिटल कितनी थी, 60,000, और 60,000 का भी कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6%।
भाई बी कोई निराला थोड़ी ना है कि बी को 7% मिलेगा या 5% मिलेगा। जब ए को 6% मिल रहा है तो बी को भी तो 6% ही मिलेगा। तो निकाल दो। देखो 6% तुमने 11th क्लास में खूब सीखा है। 10% निकालना, 5% निकालना, 15% निकालना कैसे निकालते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई और 6 6 36। इसका मतलब ये हुआ कि ए को इंटरेस्ट मिलेगा 6000, बी को इंटरेस्ट मिलेगा 3600 रुपए। क्लियर। तो इधर आ जाओ। हमेशा ध्यान रखना सिर्फ इधर प्रॉफिट आता है और एक आध आइटम और है जो इधर आती है, बाकी लगभग सारी चीजें इधर। मैं बता देता हूं कौन कौन सी आइटम आती है। एक तो देखो प्रॉफिट ही आता है हमेशा। एक चीज और आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर जब भी कोई इंटरेस्ट होता है ना तो वो इधर आता है। बस ये 2 आइटम है। 2 आइटम के अलावा जितनी भी आइटम है सब इधर आने वाली हैं। तो फिलहाल क्या था हमारा इंटरेस्ट। तो देखो कैसे लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैसे लिखना है देखो, ए का इसके आगे लिखना 6000, फिर बी का लिखना 3600 और दोनों का टोटल तुम्हें बाहर करना है। बताओ दोनों का टोटल कितना इंटरेस्ट आ गया बाहर, 9600। ऐसे हमें डालना होता है, ना कि डायरेक्ट यहां पे डालना है। टोटल करके बाहर पहुंचाना है, जैसे कि तुमने किस में करते थे, डेप्रिसिएशन के अंदर। 11th क्लास में याद है ना डेप्रिसिएशन होता था, वहां पर भी तो ऐसे टोटल बाहर करते थे। अब अगली आइटम पर आ जाओ। देखो नंबर 1 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो दे दिया। जब दे दिया तो इसको हटा दो और पहला वर्किंग नोट भी हटा दो। दूसरा देखते हैं, बी को क्या देनी थी, सैलरी। और कितनी सैलरी है भाई उसकी, देखो मैंने बताया था 3000 रुपए पर मंथ था। पर मंथ था ना, लेकिन हमें क्या देनी होती है पूरे साल की। और पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। भाई एक महीने की सैलरी 3000, तो 12 महीने की सैलरी के लिए कितने से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी, 12 से। तो लिख दो इधर 2 लिखना पड़ेगा 20 सैलरी, मतलब बी की सैलरी। ब्रैकेट में लिखकर जरूर दिखाना है कि 36,000 कैसे आया है। तो लिख देना 3000 इंटू 12 दैट इज 36,000। अब देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ रह तो नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। बी को सैलरी बोली थी, बी को सैलरी भी बांट दी। अब कुछ नहीं बांटना है, अब तो क्लोजिंग करनी है। और क्लोजिंग करने का तरीका तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए। हायर टोटल लिखते हैं दोनों तरफ इस तरह से। बोर्ड पे देखना, पहले बोर्ड पे देख लिया करो। 80,000 तो यहां पर आ गया, और जो हायर टोटल होता है वही हायर टोटल यहां पर आएगा 80,000। ठीक है, इस 80,000 में से इन दोनों को माइनस करके बैलेंस बनाना है। तो देखो जब दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करना है, तो तुम्हारा बैलेंस आएगा 34,400। कितना आएगा, 34,400। और अब बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, यहां पर ये नहीं लिखना है टू बैलेंस, यहां पर लिखना है टू प्रॉफिट। और दोनों के नाम लिखने हैं, ए और बी, और कितना कितना मिलेगा वो भी लिखना है। ये जो 34,400 रुपए का बैलेंस आया है ना, देखो बोर्ड पे, ये जो 34,400 रुपए का बैलेंस आया है, ये बैलेंस किस किस को मिलता है, ए को, बी को। और कितना कितना मिलेगा ये है क्वेश्चन। जरा गौर करो इस क्वेश्चन में, क्या हमें रेशियो बताइए। देखो पूरे क्वेश्चन में हमें रेशियो कहीं पर नहीं बता रखी। तो किस रेशियो में देंगे, मैंने बताया था जब पार्टनरशिप डेट के अंदर रेशियो नहीं होती है तो इक्वली बढ़ जाता है। बताओ इक्वली कितना कितना मिलेगा, बताओ। आधा आधा कर दो भाई, 34,400 का आधा आधा यही तो होएगा, 17,200। 17,200 अब बनाइए। तो यहाँ पर तुम्हें ना इक्वल, यहाँ पर तुम्हें ए और बी को बांट कर दिखाना होता है साइड में, तब जाके ये अकाउंट क्लोज होगा। और बिल्कुल 34,400 के सामने यहां पर बांट कर दिखाना होता है। देखो मैंने इक्वली कैसे करा है, आधा करना आसान होता है। आधा करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई दे दिया बस। और देखो कैसे आया ये, 2 1 2, 2 7 14, ये आ गया 17,200।
तो 17,200 दोनों को मिल जाएगा, ए पार्टनर को और बी पार्टनर को, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेशियो नहीं बताई थी, इसलिए हमने ऐसा करा है।